हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज हम लोग सीबीएसई का ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे 2023 का। तो ये स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन पेपर है। इसका सेट 1 है। ये सेक्शन 1 में देखते हैं हम लोग। यहाँ सेक्शन 1 में दिया है पी स्क्वायर इक्वल टू 32/50। देन पी इज़ क्या है पी, तो पी स्क्वायर इक्वल टू 32/50। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, √32/50। और ये 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 1625, इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा 4/5। तो 4/5 क्या है हम लोगों का, 4/5 एक रैशनल नंबर है। ये तो होल नंबर नहीं हो सकता है, इंटीजर्स भी नहीं हो सकता है, इसमें रैशनल नंबर इसका आंसर होगा। तो ये रैशनल नंबर। इसके बाद हम लोग देखते हैं डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6, 8 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। इसमें बोल रहा है एक्स एक्सिस से इसका क्या डिस्टेंस होगा। तो ये एक्स वाला एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो -6 है, तो इसमें देखिए ये -6 है, तो ये ऐसा नहीं करना हम लोग को, -6 यूनिट होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग को सिर्फ डिस्टेंस पूछा है ना। तो -6, 8 -6 मान लेते हैं। यहाँ पर अगर -6 आता है, ये 0 है, तो नेगेटिव वाला इस तरफ आ रहा है, तो ये पॉइंट कहाँ होगा, -6, 8 ये मान लेते हैं। यहाँ पर जैसे ये पॉइंट यहाँ पर होगा, लेकिन एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस अगर देखा जाएगा तो वो हमेशा पॉजिटिव में होगा। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ये वाला डिस्टेंस ये हमेशा पॉजिटिव में होगा। तो ये 6 यूनिट होगा, ना कि -6 यूनिट। तो इसमें 6 यूनिट इसमें कर देना है, ए हो गया। अब इसके बाद है नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैविंग 0, -5 एंड -3। नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोल रहा है कि इसमें कितना होगा अगर इसके जीरोस दिए हुए हैं। तो हम लोग जानते हैं इसमें अल्फ़ा हो गया ये -5 एंड बीटा है -3। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या फॉर्मूला होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इसमें x² है और ये k से मल्टीप्लाई कांस्टेंट हम लोग लेते हैं, क्योंकि इसका कुछ भी हम लोग ये मल्टीप्लिकेशन हो सकता है यहाँ पर। तो अगर इसमें हम लोग -5 -3 लेते हैं तो ये -8 हो गया, और यहाँ -5 इंटू -3 प्लस 15। तो x² प्लस 8x प्लस 15, और ये k का मल्टीपल है। तो ऐसे कितने सारे इक्वेशन, अगर k का वैल्यू अलग अलग हो तो इस तरह के मोर देन 3 इक्वेशंस हो सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय -3y एंड y एक्सिस इज गिवन बाय। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, दो लाइन है 3x - y इक्वल टू 3 और दूसरा y एक्सिस, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग को निकालना है। तो अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे रहता है तो इसका x का ऑर्डिनेट 0 होता है एंड y का हम लोग ऐसे y मान लेते हैं। तो x ऑर्डिनेट 0 है, अगर ये इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है तो इसमें अगर x का वैल्यू हम लोग 0 पुट करते तो y निकल जाएगा। तो दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू -3 आंसर होगा। तो इसमें y इक्वल टू -3 हो गया और x का वैल्यू 0 था, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 -3, ये आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन 1 हो गया। अब इसके बाद है सर्कमफेरेंस ऑफ द 2 सर्कल आर इन द रेशियो। अगर 2 सर्कल का सर्कमफेरेंस का रेशियो दिया है तो उसके रेडियस का रेशियो क्या होगा। तो सर्कमफेरेंस इक्वल टू C1/C2 होता है, और रेडियस का रेशियो हम लोग को निकालना है। तो 2πr1 सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला, और दूसरे सर्कल के लिए 2πr2। तो ये दोनों कैंसिल हो गया। इसका मतलब जो सर्कमफेरेंस का रेशियो है वही रेडियस का भी रेशियो होगा। तो ये हो जाएगा 4:5। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर का क्वेश्चन है अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 1 एंड हम लोग को अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है।
ये दो जीरोज़ हैं पॉलिनॉमियल के। पॉलिनॉमियल अगर हम लोगों का एक्स स्क्वायर माइनस वन है, इसका मतलब इसका मिडिल टर्म तो जीरो है, तो इसको हम लोग 0x+1 भी लिख सकते हैं। इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा इस केस में, 0 होगा। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा -1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग को निकालना है, इसको सिंपल फॉर्म में करना है। तो देखिए इसमें अगर हम लोग साइन, दोनों का साइन है, अगर दोनों का साइन हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो इस तरह से ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा एलसीएम लेने पे। अब इसके बाद हम लोग कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर माइनस थीटा है, तो इसके बदले हम लोग यहाँ पर कॉस स्क्वायर माइनस थीटा को माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इस तरह से इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऐसे हो गया। ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये दोनों कैंसिल होके -1 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन होगा D -1। अब इसके बाद है PQR एंड ABC, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं एंड इसमें PQ गिवन है, AB गिवन है, पेरीमीटर निकालना है। तो हम लोग ये थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा है, ये थ्योरम का टेल है तो इसमें है कि अगर दो ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल ABC अगर सिमिलर हैं तो उनके साइड का PQ बाय AB इनके साइड आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं एंड साथ ही साथ इसके पेरीमीटर का भी प्रोपोर्शनल होगा। QR बाय BC एंड PR बाय AC ये इसके पेरीमीटर का भी प्रोपोर्शनल होगा। पेरीमीटर ऑफ PQR बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो PQ बाय AB हम लोगों को गिवन है। PQ बाय AB कितना है, PQ 6 दिया है, AB 8 है और इसको हम लोग पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर ABC का 36 है, ये निकालना है x। तो x इक्वल टू निकल जाएगा 36 × 6/8, ये पॉइंट में आएगा। नहीं, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 27 इसका आंसर होगा, पॉइंट में नहीं आएगा, 27 आएगा। अब इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax², इसमें दिया हुआ है और अगर 2 रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं तो c का वैल्यू क्या होगा। ये तो फॉर्मूला ही है और हम लोग जानते हैं अगर 2 रियल भी रूट्स हो और इक्वल भी हो, तो रियल हो और इक्वल दोनों के लिए क्या फार्मूला हम लोग जानते हैं, इस तरह से होता है b² - 4ac d इक्वल टू, और अगर दोनों रूट्स इक्वल हैं एंड रियल होना है तो ये d का वैल्यू 0 हो जाता है। तो इस केस में b² = 4ac होगा, तो c का वैल्यू b²/4a, तो इसका हो जाएगा b²/4a, डी ऑप्शन। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर DE और BC ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल हैं। DE एंड BC आपस में प्रोपोर्शनल है। AD 3 दिया है, AB 7 है, EC 3 है एंड हम लोग को AE का लेंथ निकालना है। तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं, DE एंड BC पैरेलल हैं, तो हम लोग फ्रॉम द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से दिखा सकते हैं AD बाय AB इक्वल टू AE बाय AC, ठीक है, AD बाय AB AE बाय AC। अब ये इसका वैल्यू पुट कर देंगे 3 7, AE हम लोगों का निकालना है एंड AC पता नहीं है,
अगर ए को एक्स ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए सी भी 3 + x हो जाएगा। अगर हम लोग इसको x मान लेते हैं तो ये 3 + x होगा। तो इस केस में x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 3 × 9 + 3x = 7x। तो 9 = 4x, तो x = 9/4, दैट मीन्स 2.25 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद 11 नंबर में देखिए, इसमें लिखा है ए बैग कंटेन्स 5 पिंक 8 ब्लू 7 येलो बॉल्स, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नेदर ब्लू नॉर पिंक, अगर ऐसा जब रहे, दो का नहीं रहता है, 3 ऑप्शन है पिंक ब्लू येलो, और ना ही पिंक होना चाहिए बॉल, ना ही ब्लू होना चाहिए, इट मीन्स कि वो बॉल मस्ट बी येलो होना चाहिए। तो इसमें येलो का जो प्रोबेबिलिटी होता है वही निकालना है। तो टोटल बॉल्स इसमें फेवरेबल कंडीशन 7 है और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 5 + 8 + 7 है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल्स इस तरह से हम लोग निकाल देंगे 20, तो 7/20 हो जाएगा। अब इसी तरह इसमें वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन हुज एरिया ऑफ द बेस गिवन है एंड हाइट दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो इसमें कोन है, कोन का हम लोगों का वॉल्यूम क्या होता है, गिवन क्या क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन में गिवन है πr², एरिया ऑफ द बेस 156 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एंड हाइट 8 सेंटीमीटर है, और वॉल्यूम क्या होता है 1/3 πr² h। तो 1/3 × 156 × 8, ये हो जाएगा 52 × 8, 8 2 = 16, 5 4 = 8 5 = 40, 41, इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया। इसके बाद ये तो काफ़ी इजी है, 3 चेयर 1 टेबल का कॉस्ट दिया हुआ है, 3 चेयर एंड 1 टेबल का कॉस्ट 900 है, 5 चेयर एंड 3 टेबल का कॉस्ट गिवन है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज़ x एंड y, तो कौन सा होगा, तो 3x + y = 900। 3x इसमें है ये दो है। अब इसमें देखते हैं सेकेंड में 5x + 3y = 21, तो 5x + 3y इसमें है, तो ये सी आंसर होगा। अब इसके बाद इसमें देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर पी ए एंड पी बी आर द टेंजेंट, पी ए एंड पी बी दो टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट से टू द सर्कल, एंड क्यू इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, मेजर द एंगल ए क्यू बी, ये हम लोग को एंगल निकालना है। तो ये देखिए इस पूरे क्वाड्रिलेटरल में ए पी बी क्यू, ये 90 डिग्री है एंड ये 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट जो होता है वो ये टेंजेंट इस पे ऐसे 90 डिग्री बनाएगा, टेंजेंट जो इसके मिलाने वाले सेंटर से मिलाने वाले 9 पे 90 डिग्री बनाता है, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो PAC, इसमें एंगल PAC 90 डिग्री है एंड PBC भी 90 डिग्री है। तो इस क्वाड्रिलेटरल ACBP में ये दोनों मिला करके 180 होना चाहिए, 90 90 180 तो हो चुका है, तो ये दोनों मिला करके भी 180 होगा। तो ये एंगल कितना हो गया, ये 45 है, तो 180 - 45, तो 180 - 55, तो कितना आएगा 125 डिग्री। तो ये 125 हो गया ये एंगल। अब ये सेंटर से बनने वाला एंगल है, सेम आर्क से देखिए आर्क ए बी से ये सेंटर पे है और इसके सर्कमफेरेंस पे ये क्यू पॉइंट पे एंगल है। तो क्यू पॉइंट पे सेंटर का एंगल से जस्ट हाफ होता है सर्कमफेरेंस का, तो 125 का हाफ हो जाएगा 62.5। तो ये हो गया। अब इसके बाद है 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर के क्वेश्चन में है ए कार्ड इज ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड।
तो अब पूरे जो है डेक ऑफ कार्ड्स में नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने होते हैं, नंबर ऑफ फेस कार्ड होते हैं 4 4 जा 16, ठीक है, और टोटल कार्ड है 52, तो प्रोबेबिलिटी 16/52, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 13, तो 4/13, तो ये सी ऑप्शन होगा। इसके बाद है थीटा इज द एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट ट्रू। थीटा इज एन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल। अब बोल रहा है कोई एक्यूट एंगल थीटा है और इसमें से कौन ट्रू नहीं है, तो कौन ट्रू नहीं होगा, तो ये तो हम लोग जानते हैं, ये फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, कॉसेक माइनस कॉट भी फॉर्मूला है। अब इसमें देखते हैं साइन इक्वल टू क्या होता है, कॉट इक्वल टू होता है साइन थीटा इंटू कॉट थीटा को पहले देखते हैं, इक्वल टू कॉस लिखा है ना, कॉस थीटा, तो कॉट का क्या हो जाता है साइन थीटा, कॉट है, कॉट को कॉस बाय साइन कहते हैं, तो ये तो हो गया, इसमें तो आ गया कॉस थीटा, ये सही है। इसके बाद इसमें टेन थीटा का क्या होता है साइन बाय कॉस होता है, तो साइन बाय कॉस, कॉस कॉस कैंसिल, तो ये भी आ गया। ये कॉसेक बाय ये तो फॉर्मूला ही है, ये उल्टा लिखा हुआ है, इसमें होता है सेक माइनस 10 और इसमें दिया है 10 माइनस सेक, तो ये फॉर्मूला नहीं है, तो ये होगा ऑप्शन। इसके बाद हम लोग चलते हैं 17 नंबर में, इफ़ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 2 और -3 देन ए और बी का वैल्यू निकालना है, तो इसमें 2 और -3 जीरोज़ हैं, तो जीरोज़ का वैल्यू क्या होता है, अल्फ़ा 2 हो गया, बीटा -3 मान लेते हैं। तो अब हम लोग को दिया है a+1 इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, तो a+1 अल्फ़ा 2 है, बीटा -3 है, तो a+1 इक्वल टू -1 हो गया, तो a इक्वल टू -2 आंसर आया। अब ये वाला टर्म जो होता है b, ये अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट होता है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू b एंड 2 इंटू -3 इक्वल टू b हो गया, तो b इक्वल टू -6, तो b इक्वल टू -6 आया, तो -2 और -6, b इक्वल टू -2। अच्छा यहाँ पर ये माइनस में होगा ना, क्योंकि माइनस रहता है, यहाँ प्लस दिया है, जो हम लोग का जो फॉर्मूला वाला इक्वेशन में यहाँ माइनस रहता है, इसलिए मैं यहाँ माइनस छूट गया है। तो a इक्वल टू 2 होगा, तो a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू -6, इसका 17 नंबर होगा। अब इसके बाद 18 में, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म एन टर्म्स ए पी इज इक्वल टू, इतना कॉमन डिफरेंस इतना, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है, तो सम ऑफ द टर्म्स का क्या फॉर्मूला होता है n/2 n प्लस एल एस इक्वल टू, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, n क्या होता है लास्ट टर्म 2n-1d, तो ये 2 कॉमन हो जाता है, सम ऑफ द दिया है, इसमें सम ऑफ द टर्म का AP गिवन है 3n² + 1 और कॉमन डिफरेंस हम लोगों को D6 दिया है, फर्स्ट टर्म निकालना है, तो फर्स्ट टर्म के लिए n इक्वल टू 1 होता है, तो अगर इस इक्वेशन में हम लोगों को गिवन इक्वेशन में n का वैल्यू 1 पुट करते तो क्या हो जाएगा 3 + 1 = 4, तो इसका फर्स्ट टर्म 4 होगा। इस तरह से ये हम लोगों का अब 2 रीजनिंग असर्शन रीजन वाला बचा हुआ है, तो इसमें स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं, इसमें +4
5 plus root 7 is a square of the quadratic equation with rational coefficient if then the other root its other root is 5। बोल रहा ये जो है एक रूट है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, तो दूसरा रूट ये होगा। स्टेटमेंट सर्ट्स रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रैशनल नंबर कोफिशिएंट अकर इन कंजुगेट पेयर। तो ये सही है, ये रॉन्ग है। अगर एक किसी रैशनल कोफिशिएंट का एक ही आता है तो दूसरा ये आएगा। तो ठीक है, ये तो सही है क्योंकि सर्ट्स इक्वेशन में हमेशा क्या होते हैं ये, क्योंकि किसी भी इक्वेशन में ऐसे अगर कोई इक्वेशन हम लोगों का है इस तरह से, तो इसके हम लोग जब अगर रैशनल इरेशनल नंबर में आते हैं तो ये कभी भी आएगा। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस और अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, या फिर पूरा भी लिख सकते हैं बाय 2a, और बीटा होता है अल्फ़ा बीटा दोनों होता है। तो इसमें अगर ये अगर d का वैल्यू अगर इरेशनल नंबर में आता है तो ये जो होगा हमेशा कंजुगेट पेयर में होता है। तो स्टेटमेंट ए भी सही है और स्टेटमेंट का रीज़न भी सही है। तो सर्ट्स रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रैशनल कोफिशिएंट अकर इन कंजुगेट पेयर, तो दोनों इसमें करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अब दूसरा में दिया है असर्शन, ये दिया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं? तो नहीं, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग जानते हैं रीज़न दिया है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो इसका अगर हम लेंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा, तो आ गया यस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो ये यस एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो ये दोनों स्टेटमेंट और रीज़न दोनों सही है, तो इसका भी ऑप्शन ए होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके सारे ऑब्जेक्टिव सेक्शन 1 के सॉल्व कर लिए। इसके बाद हम लोग इसके सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट इसके बाद का सेकंड वीडियो में, जो कि जल्दी आने वाला है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टिल देन बाय।